नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जनपद हैं। वहीं हर जनपद का एक अलग इतिहास भी है, जिसके चलते अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा का जहां पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक महत्व है, तो वहीं आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया जैसे बड़े पर्यटन स्थल की उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। वाराणसी के सारनाथ में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थल भी हैं। वहीं इसके साथ ही मथुरा, वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, प्रयाग, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। वहीं प्रशासनिक दृष्टि से हर मंडल के अंतर्गत अलग अलग जनपदों को रखा गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, करनाली, राप्ती, चंबल, बेतवा, सिंधु, गोमती और टॉस जैसी प्रमुख नदियां भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 7.33% है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली है, जबकि राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात की जाए तो यह 912 है। वहीं यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी है, जबकि कुल साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दल वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। इस जिले में 80.1% लोग साक्षर हैं। यूपी के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात की जाए तो गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है, जबकि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। इसके उलट सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। इतिहास। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा। इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दोआब, यमुना और गंगा का मैदानी भाग और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैल गए। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी नगर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया या फिर बड़े साम्राज्यों यदुवंश, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। प्राचीन काल। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेतायुग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया। राम भगवान का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर आदि का महत्व है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और पुराणों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार का कलयुग में अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। काशी, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग का सनातन धर्म विशेष महत्व रहा है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि रामायण रचिता महर्षि वाल्मीकि जी, रामचरितमानस रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म राजापुर चित्रकूट महर्षि भरद्वाज जी। उत्तर प्रदेश में कई देवियों के प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे मिर्जापुर का विंध्यवासिनी मंदिर, सहारनपुर का शाकंभरी देवी मंदिर जिसकी स्थापना ईसा पूर्व में हुई थी। 7वीं शताब्दी ईपू के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी पू से 6ठी शताब्दी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद और उसके बाद उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट धनानंद, जो नाई समाज से थे। सम्राट महापद्मानंद और धनानंद के समय मगध विश्व का सबसे अमीर और बड़ी सेना वाला साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल लगभग 330 से 380 व अशोक शासनकाल लगभग 268 या 265 से 238, जो मौर्य सम्राट थे, और समुद्रगुप्त लगभग 330 से 380 और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं लगभग 380 से 415 ई, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य मानते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन शासनकाल 606 से 647 थे, जिन्होंने कान्यकुब्ज आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त काल लगभग 320 से 550 के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ई में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का केंद्र मानते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण और इस क्षेत्र पर इसके प्रभाव को समझने में मदद की है। देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।